आज सुबह जब नैना सोकर उठी तब उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पेट में दर्द हो रहा था और हल्का सा बुखार भी था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। उसे सुबह से ही हल्का सा बुखार है और सर में दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर ने उसका अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी करवाए। फिर रिपोर्ट आने तक नैना हॉस्पिटल में ही बैठी रही। वो बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भगवान उसे कब एक बच्चे की खुशी देंगे, कब उसके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और यही सब सोचते सोचते उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, उसे घबराहट होने लगी कि तभी डॉक्टर ने नैना को अपने केबिन में बुलाया और उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। नैना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो भगवान का शुक्रिया कहने लगी कि भगवान ने उसकी सुन ली कि कितने सालों से जिस खुशी को वो तरस रही थी आज उसे मिल ही गई। इसके बाद नैना खुशी की खबर लिए अस्पताल से अपने घर आ गई और बेसब्री से अपने पति जतिन का इंतजार कर रही थी कि कब वो घर आए और वो उसे खुशखबरी सुनाए। इसी दौरान रोज की तरह वो घर के काम निपटा रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी और नैना ने दरवाजा खोला और उसके पति जतिन ने घर में कदम रखते ही सबसे पहले तो नैना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और उससे लड़ने लगा। उसे भला बुरा कहने लगा कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। जतिन अपनी पत्नी को गंदी गंदी गालियां दे रहा था। ये वही पत्नी थी जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उससे अच्छा कमा सकती थी और उसकी चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। वो चुपचाप खड़ी हुई उसकी बातें सुन रही थी। तभी जतिन ने कहा, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था जो मैंने तुमसे शादी की। बेचारी नैना खामोश खड़ी हुई शांति से उसकी बातें सुन रही थी कि जतिन के चुप होते ही वो उससे पूछ बैठी, जतिन हुआ क्या है? आखिर मैंने किया क्या है? मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। नैना के मुंह से ये सब सुनते ही जतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। उसे लगा औरत तो पैर की जूती होती है जिसे पैरों में ही रहना चाहिए, फिर इसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई? और जतिन नैना पर तेज आवाज में चीख कर बोला, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी होती है और मेरी कोई बात नहीं सुननी तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया? कल मैंने तुम्हें फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी और ताबीज लाकर दिया था जो तुमने फेंक दिया। तुम्हें पता भी है वो कितना ताकतवर होता है, उसका असर उल्टा भी हो सकता है। मगर नहीं, तुम अपने पति की बात तो मान ही नहीं सकती, तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर नैना बोल पड़ी, ये क्या जहालत है जतिन, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। जतिन, जहाँ आज के जमाने में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो समाज में सुधार कैसे आएगा? जतिन, तुम मुझे किस रास्ते पर ले जा रहे हो? पति का कर्म होता है अपनी पत्नी को सीधी राह दिखाना, और तुम ही मुझे गुमराह कर रहे हो। भला ये कौन सी किताब में लिखा है कि फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी पीने से या ताबीज पहनने से मैं जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और वो बच्चा लड़का ही पैदा होगा? और अगर ये सब सही होता तो आज अस्पताल में डॉक्टर की जगह ये फकीर बाबा ही बैठे होते, ना कि डॉक्टर्स। ये सुनकर जतिन कहने लगा कि एक तो मेरी बात मानने से रही और ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही है। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, निकल जाओ मेरे घर से। नैना ने कहा, जतिन, बात तो कुछ है भी नहीं जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं। जतिन ने नैना से कहा कि मैंने तुम्हें ताबीज लाकर दिया, तुमने वो भी नहीं पहना और दम किया हुआ पानी भी नहीं पिया। अगर तुम दम किया हुआ पानी पीती तो लड़का ही पैदा होता। फकीर बाबा ने मुझसे कहा था, मैं उनकी हर बात पर विश्वास रखता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के साथ उनकी दुआ से चमत्कार होते देखा है। तुम्हें फकीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाजा नहीं है। नैना ने कहा, जतिन, क्या दम किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा? जतिन ने नैना की जबान दराजी पर उसे एक और जोरदार थप्पड़ मार दिया और बालों से घसीटते हुए नैना को घर से बाहर निकाल दिया
और कहने लगा, घटिया औरत, निकल जाओ मेरे घर से, और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। नैना रोती हुई घर की दहलीज से उठी और अपने आंसू साफ करते हुए जतिन से कहने लगी, जतिन, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? आपको सही गलत कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उस फकीर बाबा ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। नैना रोते बिलखते हुए जतिन से बार बार यही कह रही थी कि क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी बात तो सुन लो। मगर जतिन को नैना की चीख पुकार और उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नैना रोते हुए कहने लगी, मुझे किसी पीर फकीर के पास नहीं जाना। जतिन की मारपीट करने की वजह से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। नैना रो रही थी। जतिन, देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। जतिन ने पीर साहब को फ़ोन किया। फ़कीर बाबा, मेरी पत्नी ने वो दम किया हुआ पानी फेंक दिया है। मैं आपसे इसकी माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेवकूफ़ पत्नी की वजह से आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। फ़कीर बाबा ने जतिन से कहा कि बेटा, उसने बहुत गलत किया है। तुम उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके लिए मंत्र जाप करूँगा, जिससे कि उसका असर उल्टा न पड़े और तुम्हारे घर में कोई अनहोनी न हो। तुम्हें कल ही उसे मेरे पास लाना होगा। जतिन ने बाबा की बात सुनकर फ़ोन रख दिया और जतिन नैना से कहने लगा, नैना, तुम्हें मेरे साथ फ़कीर बाबा के पास जाना पड़ेगा। नैना ने कहा, जतिन देखो, यह हमारे घर का मामला है, इसमें हमें किसी अजनबी को नहीं डालना चाहिए। जतिन, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं होती, और अगर कोई तीसरा आ जाता है तो रिश्ता ही नहीं बचता। जतिन ने गुस्से से कहा, वो अजनबी नहीं है, मेरे पीर फकीर बाबा हैं। नैना ने कहा, जतिन, मुझे किसी पीर फकीर बाबा के पास नहीं जाना। ये सुनते ही जतिन ने गालियां देना शुरू कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक आ पहुंची। जब नैना ने बताया कि अब उसे किसी भी फकीर बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो चेकअप कराने अस्पताल गई थी, तो डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। तो ये सुनकर जतिन ने खुश होने के बजाय नैना पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है। झगड़ा बहुत बढ़ गया। गुस्से में जतिन ने नैना के पेट पर लात मार दी, उसे घर से निकाल दिया और उसे तलाक भी दे दी। जतिन कितना बदनसीब था। आज खुशियां सामने से चलकर उसके घर आई थी, मगर उसने ढोंगी फकीर बाबाओं के चक्कर में दरवाजे से ही लौटा दिया। नैना रोती हुई धोखेबाज पत्नी और तलाक का धब्बा माथे पर सजाई किस्मत पर रोती हुई अपने मायके चली गई। जतिन अकड़कर उसे माँ बहन की गालियां दे रहा था, न जाने क्या क्या कह रहा था कि घटिया औरत, पति की इज्जत करनी नहीं आती, ऐसी औरतों को तो जान से मार देना चाहिए, ये इसी लायक होती हैं। जैसे ही ये खबर जतिन के माता पिता को पता चली, वो अगली सुबह ही जतिन के पास आ गए। क्योंकि जतिन अपने माँ बाप से अलग रहता था, उसका मिजाज अपने माँ बाप भाई बहन से मेल नहीं खाता था, इसीलिए शादी के फौरन बाद ही वो अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आकर बेटे को समझाया कि तुमने बहू के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक बार अपनी बहन के बारे में भी तो सोचना चाहिए था कि वो भी तो किसी के घर की बहू है। कल को कोई अगर उसके ससुराल में भी उसके साथ ऐसा रवैया करेगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? इस पर जतिन अपनी माँ से कहने लगा कि आप लोगों को नहीं पता, वो खुद को पता नहीं क्या समझती थी, मेरी कोई बात नहीं मानती थी, और मैं इस बारे में अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब बस मैं और नहीं रह सकता उस औरत के साथ। नैना जब घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसका बच्चा मर चुका था। नैना की भी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने नैना की हालत देखते हुए कहा कि आपको पुलिस केस करना होगा, मगर नैना के घर वालों ने नैना के कहने पर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। नैना के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। नैना अपना सब कुछ खो चुकी थी और आज इस बात को पूरा 1 साल गुजर चुका था और जतिन ने दूसरी शादी कर ली थी। इधर नैना के घर वालों ने भी नैना की दूसरी शादी करवा दी थी।
इस बार जो लड़का नैना को मिला था वो एक बहुत अच्छा और अच्छी सीरत का इंसान है, मगर वो पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसने नैना को सच्चे दिल से अपनाया था और वो नैना की बहुत इज्जत करता था। नैना के साथ हुए पिछली शादी के अत्याचार और दुख दर्द को वो उसकी किस्मत से मिटा देना चाहता था। वो दिन रात नैना को बेइंतहा प्यार देता और उसका ख्याल रखता था। अब नैना भी उसके साथ वक्त गुजारती, उससे बातें करती, अपने दिल की बातें शेयर करने लगी थी और नैना उसे पढ़ाने लगी थी ताकि वो अपने आप को नैना से कमतर न समझे। अब नैना की जिंदगी में फिर से बाहर आने लगी थी। रवि बहुत ही अच्छा लड़का था। नैना अपनी नई जिंदगी जी रही थी कि तभी भगवान ने नैना को एक खूबसूरत सा बेटा दे दिया। नैना और रवि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। नैना कभी कभी अपने पहले बेटे को याद करके रोती थी। रवि हमेशा यही कहता, नैना पुरानी बातों को याद करके अपना आज खराब मत करो, पुरानी बातों को अपने दिल से निकाल दो और बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपने आज में जियो ताकि तुम खुश रहो, तभी तो अपने बेटे को भी खुश रख पाओगी। जिसने जैसे कर्म किए हैं, मौत के बाद उसके पाप और पुण्य का हिसाब होगा। रवि का साथ नैना के लिए सुकून भरा था। इधर जतिन आज भी माँ बाप से अलग रहता था, लेकिन वो ताबीज और आजकल के झूठे पीरों पर यकीन रखने वाला आज भी वही जतिन था। जतिन की दूसरी बीवी पहले से ही तलाकशुदा थी। उसने सोचा, पहले ही मैं बहुत कुछ झेल कर आई हूँ, अब जो पति कहेगा, जैसे कहेगा, मैं वैसा ही करूँगी। कभी जो उसको बुखार या सरदर्द हो जाता तो जतिन अपनी पत्नी को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता। वो फकीर जतिन की बीवी, जिसका नाम नेहा था, उसको दम करता, उसका हाथ पकड़ता और न जाने कहाँ कहाँ टच करता। नेहा को बहुत बुरा लगता, मगर वो खामोश रहती। उसको इस फकीर बाबा से डर लगने लगा था। नेहा ने एक बार अपने पति जतिन को भी बताया, मगर जतिन ने उल्टा नेहा को ही डांट दिया। नेहा का पहला पति उसे छोड़ चुका था। दूसरी बार वो तलाक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और नेहा अपने पति के डर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो खामोश ही रहती, जतिन के कठोर शब्द भी सुन लेती और एक शब्द नहीं कहती थी। इधर नैना अपने पति के साथ घूमने जा रही थी और भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला जो उसे पलकों पर बिठाकर रखता है। नैना बहुत खुश थी। इधर जतिन अपनी बीवी नेहा को लेकर एक दिन फकीर बाबा के पास गया। फकीर बाबा के दुआ करें, हमारा बेटा ही हो। फकीर बाबा ने नेहा के पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे और कहने लगे, अपनी पत्नी को 20 दिन तक लगातार मेरे पास लेकर आओ और मैं दुआ करूंगा कि बेटा ही होगा। नेहा बहुत रोती थी कि भगवान मेरे पति को समझ दे दे। फकीर बाबा मुझे गलत तरीके से छूता है, मैं क्या करूं? नेहा जैसी न जाने कितनी लड़कियां इन पीर फकीर बाबा की हवस का निशाना बन रही थी। कुछ दिन गुजरे, जतिन काम में बिजी रहने लगा। फकीर बाबा अब दुआ के लिए जतिन के घर आने लगे थे। नेहा को हवस भरी नजरों से देखते। एक दिन नेहा ने जतिन को बताना चाहा, लेकिन जतिन का यकीन इतना पक्का था फकीर बाबा के लिए कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। नेहा बेबस हो गई थी। जतिन फकीर बाबा के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था और इधर फकीर बाबा उसको अपनी हवस का निशाना बना रहे थे। एक दिन जतिन घर पर नहीं था, नेहा सो रही थी। फकीर बाबा घर पर आए। उन्होंने नेहा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और इतने में ही जतिन घर पर आ गया। देखा कि फकीर बाबा कमरे में हैं। जतिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो देखा फकीर बाबा नेहा से बदतमीजी कर रहा था। वो गुस्से में पागल होने लगा। फकीर बाबा को थप्पड़ मारा, गालियां दी। नेहा बहुत डर गई थी। जतिन ने कुल्हाड़ी उठाकर नेहा के सर पर मार दी और कहने लगा, बेशरम औरत, मेरे पीछे ये सब काम कर रही है। नेहा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। जतिन ने झूठे फकीर बाबा को भी कुल्हाड़ी मारनी चाहिए, मगर वो फकीर जान छुड़ाकर फरार हो गया। जब मोहल्ले वाले को पता चला, सबके सब इकट्ठा हो गए। न्यूज़ चैनल्स वाले भी पहुंच गए। टीवी पर भी यही खबर चलने लगी, पति ने बीवी को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। नैना भी न्यूज़ देख रही थी। जतिन को देखकर वो चीखें मारने लगी। वो डर गई थी।
हे भगवान, इस आदमी ने किसी मासूम लड़की को मार ही डाला। एक जाहिल आदमी की जहालत ने एक औरत की जान ले ही ली। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंसान को सीधी राह पर चलना चाहिए और इन झूठे पीर फकीर ढोंगी बाबाओं से बचे रहना चाहिए। इंसान को अपनी आंखें, सोच और समझ सबको खुला रखना चाहिए और अंधविश्वास के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना आखिर में अंजाम यही होता है जो जतिन और नेहा के साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी रिक्शा चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कि कक्षा 5 में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे और क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए टोक दिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो, जहां मैं रानी बनकर रहूं। और एक दिन पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 10,000 रुपये रख दिए। मेरी माँ और पिताजी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे तो ये ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 2 महीनों में ही मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का सपना होता है और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो एक बहुत अच्छी औरत है और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास कमरे में रखकर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे पति अविनाश कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे और अविनाश ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर पत्नी चाहती है। हमारी शादी को अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला अविनाश बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थीं, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। अविनाश की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही थे। मेरी सास बहुत साधारण सी औरत थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अविनाश को गए हुए 6 साल हो गए। मेरे पति अविनाश बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज़ें आती थीं। ऐसा लगता जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वो लड़कियां सुकून से सो रही होती। एक दिन चीखों की आवाज़ इस कदर तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह फना होने लगी। छत पर तो वो लड़कियां। मैं खाने की तैयारियों में व्यस्त थी जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर मुझसे कहने लगी कि अंजलि, ये लड़कियां आज हमारे साथ ही खाना खाएंगी, तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो। सास की ये बात सुनकर मैंने सर हिला दिया
और पूछने लगी कि आखिर ये लड़कियां हैं कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वो मासूम लड़कियां 9 से 10 साल के बीच की उम्र की थीं। सास उन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि ये अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई। तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बनाओ, ये आज पेट भरकर खाना खाएंगी, पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास के ये शब्द सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में उस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो एक अच्छी औरत थी और हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटाकर हम बैठ गए। वो लड़कियां ना जाने कितने दिनों से भूखी थीं। वो इतना तेज तेज खाना खा रही थी कि निवाले उनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने उन्हें अपने करीब बिठा दिया और चेहरा साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से पलते हैं। पता नहीं कब की भूखी थी, देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। खाने से निपटकर मैंने सास से कहा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई आएगा। मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर दुखी होकर बोली, क्या हो गया है बहू, बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी ही भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी। सास के शब्द सुनकर मैं बस दुखी होकर रह गई थी, मगर उनके आखिरी शब्द मुझे एक बार फिर से मेरी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें उन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो ये आलम था कि छोटी लड़कियां ज़मीन पर ही लेटकर सो चुकी थी। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। पूरा दिन सूरज की तेज़ धूप से आंगन तपता रहता था। उस समय ही कुछ ठंडी हवा चली थी। आंगन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वो लड़कियां ना जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर सो रही थी। उन्हें यूं ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फौरन उनके करीब गई और उन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी सास ने मुझे कहा कि इन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। सास के कहने पर मैंने उन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। अभी काम निपटाकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे पति बाहर दूसरे मुल्क में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बार आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था और मेरे और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरा पति पिछले 6 महीने से देश से बाहर गया हुआ था। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वो रोने की आवाज़ें लगातार ही बढ़ती चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वो अनाथ लड़कियां तो नहीं? ये सवाल आना था कि मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया उन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी? सास भी तो उनके करीब ही थी, फिर वो उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना ही वो लड़कियां रो रही थी। वो तीनों तो सास के बिस्तर पर आराम से सो रही थी, जबकि सास पूजा कर रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो हो? इस समय तक जाग रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने के लिए आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे ये बात बहुत सता रही थी कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। इस पल मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये राज क्या है। सुबह का समय होने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई थी। आखिर इस समय कौन हो सकता था? जब मैं देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया
और खुद दरवाज़ा खोलने जाने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वो फ़कीर हाथ जोड़कर रोने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी लड़कियों को पेट भरकर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका बहुत बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास उन लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। उस समय मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थीं, तो सुबह होते ही बाप कहाँ से आ गया और मेरी सास का इन लड़कियों से क्या लेना देना। दूसरी हैरानी मुझे ये हुई कि वो बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थीं और उनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे उनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा और मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने मुझे तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। वो दिन भी बाकी के दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थीं, लेकिन मैं अपनी सास पर भी तो शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी, जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और ये कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाजार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वो घर लौटी तो उनके साथ 2-3 लड़कियां थीं। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने मुझसे कहा, अंजलि, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ लड़की है, इसकी ज़रा मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उस लड़की को बेड पर लिटा दिया। सास ने आज फिर से मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया, वो लड़कियां काफ़ी चुप चुप सी हैं। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएँ मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती हैं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने का मन किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है बहू, तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए ही बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थी। सास उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगी और उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना अंजलि, ऊपर वाला मुझे इस कर्म का फल जरूर देगा, जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ था और तभी उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं उसी समय उठकर बैठ गई और आवाज़ें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी ख़राब थी। मुझे लगा कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। जब दरवाज़ा खोला तो सास जमाइया लेती हुई खड़ी थी। मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी, बहू, क्या हुआ है? क्यों दरवाज़ा पीट रही हो? क्या सुबह हो गई है? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। मेरे सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहा कि बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाज़ें आने लगीं, लेकिन जब भी मैं कमरे में जाती तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती। क्या ये मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वो फ़कीर फिर दरवाजे पर आया था। सास ने उन लड़कियों को उठाया और उस फ़कीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की थी कि ये लड़कियां भी डरी सहमी सी थी। न जाने वो लड़कियां किस चीज़ से डरी हुई थी। वो फ़कीर उनको ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। ये तो रोज़ का हो चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती ये लड़कियां अनाथ हैं और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो वो खुद खाती और ना ही मुझे खाने देती। रोज़ इसी तरह की आवाज़ें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था।
वो लड़कियां तो सुकून से सो रही होती थीं। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज रोज की इन चीजों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जानकर रहूंगी कि सास उन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं ये पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था कि लड़कियां क्यों चीखती रहती हैं, और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज भी सास 4 लड़कियों को लेकर आई थी। कमरे से उसी तरह चीखने की आवाजें आने लगी। मैं उसी समय दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आखिर ये मामला है क्या? जब मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी 3 लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थीं। ये सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस लड़की की माँ का है। ये 10 साल की बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर ये अपनी जान नहीं देती तो इसकी शादी उससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने की खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी उस वक्त। मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया, तभी वो फकीर घर के बाहर आ गया। उसी वक्त मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी उन लड़कियों ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फोन में उसे रिकॉर्ड कर लिया। वो दोनों फकीर उस मुर्दा बच्ची और तीनों को अपने साथ ले जा रहे थे। उसी समय घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सास ये देखकर हक्का बक्का रह गई। सास इधर उधर घूमने लगी। तभी पुलिस ने उन लड़कियों और उन फकीरों को पकड़ लिया था। सास ने भागना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। उसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही औरत है जो इतनी धार्मिक बनती थी। आखिर में पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदा अंदाज में मुझसे कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके उनके हाथ पैर तोड़ के उनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़कर लेकर आती और खाने में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे कि वो सो जाती थीं। वो उन लड़कियों को मारती पीटती और धमकाती थी कि उन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फकीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वो लड़कियों को अपने साथ ले जाता, किसी की आंख फोड़ देता तो किसी का हाथ काट देता तो किसी की टांग काट देता था, जिससे वो मोहताज बन जाएं और उन्हें ज्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फकीर उनके साथ मार पिटाई करने वाला है। इसीलिए उसने पंखे से लटककर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही सास है जो ये खेल भी खेल सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।